नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 से 25 जून के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना का विस्तार करते हुए कितने जिलों में नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे? 13 जिलों में किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता बनी है? रायपुर राइनोस विजेता बनी है। छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना के तहत सभी संभागों में कितने गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे? एक एक अभ्यारण्य सभी संभागों में बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में किस जिले को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा? मुंगेली जिले को शामिल किया जाएगा। विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कितनी बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं? 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? सिरिल रामाफोसा को निर्वाचित किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? संजीवनी नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में ब्लू मॉर्मोन नामक तितली निम्न में से कहां पाई गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, भूरणदेव अभ्यारण्य में पाई गई है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। भूरणदेव अभ्यारण्य में ब्लू मॉर्मोन नामक तितली पाई गई है, जो भारत में दूसरे नंबर की आकार में सबसे बड़ी तितली मानी जाती है। मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य 352 वर्ग किलोमीटर में फैले भूरणदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में तितलियों के विभिन्न दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों का बसेरा है। वन विभाग के अफसरों ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर में रिकॉर्डेड एंगल पैरोट और ओरिएंटल चेस्टनट एंगल तितलियां भी भूरणदेव अभ्यारण्य में देखी गई है। इस अभ्यारण्य में लगभग 90 से अधिक प्रजाति की तितलियों को देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह कि दोस्तों 90 से अधिक प्रजाति की तितलियां भूरणदेव अभ्यारण्य में है। और अभी हाल ही में जो है ना, ब्लू मॉर्मन नामक तितली पाई गई है, जो पूरे भारत में दूसरे नंबर की आकार में सबसे बड़ी तितली मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1983 बैच के सेनावृत्त आईएएस अफसर अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह पद रिक्त था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पंडरिया निवासी अजय सिंह मध्य प्रदेश के समय हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर रहे हैं। वर्ष 2017 में रमन सरकार के दौरान अजय सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में भूपेश सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव पद से हटाकर सुनील खुजूर को मुख्य सचिव बना दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, पहले ये मुख्य सचिव के पद पर थे और अभी हाल ही में इन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में विश्व प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर में हुई है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, गोंचा पर्व की शुरुआत किस जिले में हुई है? ठीक है, तो बस्तर जिले से गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है। अब ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में विश्व प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है और अभी हाल ही में 22 जून 2024 को चंदन यात्रा कार्यक्रम के साथ महापर्व शुरू हुआ, जो 27 दिनों तक मनाया जाएगा। 617 साल से मनाए जा रहे इस पर्व में जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान किया गया और देव विग्रहों को चंदन से स्नान कराया गया। इस पर्व के अंतर्गत 27 दिनों तक विभिन्न धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है बस्तर से और अब ये टॉपिक में इसीलिए था क्योंकि अभी 22 जून 2024 को चंदन यात्रा कार्यक्रम के साथ गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है, जो पूरे 27 दिनों तक मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वित्तीय शिक्षा पुस्तिका का विमोचन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस पत्रिका का विमोचन किया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में वित्तीय जागरूकता के लिए काम कर रहे एनजीओ समर्पित की वित्तीय शिक्षा पुस्तिका का विमोचन किया है। तो बेसिकली दोस्तों एक एनजीओ है जिसका नाम है समर्पित, उसकी जो एक पुस्तिका है वित्तीय शिक्षा पुस्तिका, इसका विमोचन जो है ना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका पूरा क्लियर, आपको सारे डाउट्स के क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं? चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जसपुर जिले में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के तुमाला क्षेत्र में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। इनमें क्रोमाइट, पाइरोप, इल्मेनाइट व अन्य शामिल हैं जो उच्च ताप व दाब में ही मिलते हैं। 25 वर्ग किलोमीटर में हीरे के मिलने की पुष्टि यहाँ मिले संकेतक खनिजों से हुई है। ठीक है दोस्तों, भौमिकी एवं खनिज कर्म संचालनालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन एवं कंसल्टेंसी के सर्वे में हीरे का यह ब्लॉक खोजा गया है और जल्द ही राज्य भौमिकी एवं खनिज कर्म विभाग हीरा खनन के लिए ई ऑक्शन जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जसपुर जिले के जो तुमाला क्षेत्र में वहां सूक्ष्म हीरे के भंडार अभी हाल ही में मिले हैं। ठीक है, और अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के बिहारडीह और पायली खंड में हीरा पाया जाता है। पायली खंड में पाए जाने वाले हीरे की गुणवत्ता विश्व स्तरीय है। यहाँ की हीरा खदान देश की सबसे बड़ी हीरा खदानों में से एक है और गरियाबंद के अलावा महासमुंद, जांजगीर चांपा में अलग अलग जगहों पर हीरा के भंडार की मौजूदगी की पुष्टि भी हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस आयोग को बंद किया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य नवाचार आयोग को बंद किया जा रहा है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। 3 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के पहले अध्यक्ष विवेक ढांड बनाए गए थे। वर्तमान में इस आयोग को बंद करके सुशासन एवं अभिकरण विभाग में शामिल किया जाएगा। वित्त आयोग की अनुमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नवाचार आयोग को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य नवाचार आयोग का गठन कब किया गया था? 3 फरवरी 2023 को, जिसके पहले अध्यक्ष विवेक ठान थे। अब वर्तमान में इसको बंद कर दिया जाएगा और इसको किसमें? सुशासन एवं अभिकरण विभाग में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको दूसरे तरीके से इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किस विभाग को सुशासन एवं अभिकरण विभाग में शामिल किया जाएगा? ठीक है, या विलय किया जाएगा, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत माला परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 6 लेन सुरंग निम्न में से कहां बनाई जा रही है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बस्तर में बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी 6 लेन सुरंग भारत माला परियोजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत बनाई जा रही है। यह सुरंग बस्तर संभाग के केसकाल घाटी के वन क्षेत्र की पहाड़ियों को काटकर बनाई जाएगी। यह सुरंग केसकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है। यह सीता नदी उदंती अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा और इस ट्विन टनल में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ की पहली 2.8 किलोमीटर की लंबी जो 6 लेन सुरंग है ना, ये भारत माला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत बनाई जा रही है। ठीक है, किस संभाग में बनाई जा रही है? बस्तर संभाग के केसकाल घाटी के वन क्षेत्र के पहाड़ियों को काटकर बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर ममता चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। दुर्ग संभाग आयुक्त IAS सत्यनारायण राठौर को अस्थायी रूप से प्रभारी कुलपति बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला के रूप में चर्चित पद्मश्री मोक्षदा या ममता चंद्राकर का खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कुलपति रही। उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा था, जिसकी वजह से इनको इन पद से हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में अस्थायी रूप से कौन
कुलपति बने हैं। सत्यनारायण राठौर जो है ना, अस्थायी रूप से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्प विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।